हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 जिसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अध्याय 5 का लास्ट बिंदु बचा हुआ है जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि शिशुओं के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया। किनके? शिशुओं के विरुद्ध जो बच्चे होते हैं, जो 10 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके विरुद्ध जो अपराध हैं उनके बारे में बताता है। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी कौन कौन सी धाराएं। चलिए देखते हैं। धारा 93, धारा 93 धारा 93 क्या कहती है? धारा 93 में क्या लिखा है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले कौन? देख रेख करने वाले। आजकल क्या होता है कि माता पिता दोनों जॉब पे चले जाते हैं और क्या करते हैं किसी आया को घर पे रख देते हैं जो क्या करती है और बच्चों की देख रेख करती है। तो देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को क्या करना? आरक्षित डाल देना और उसका क्या कर देना? परित्याग करना। ये धारा क्या बताती है? ये धारा ये बताती है कि यदि कोई माता या उस बच्चे का पिता या उस बच्चे की माता या जो माता पिता ने जो उस बच्चे की देख रेख करने के लिए जो आया रखी हुई है, जो भी व्यक्ति उस बच्चे की देख रेख करने के लिए रखा हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? जो बच्चा है जिसकी आयु 1 वर्ष से 12 वर्ष तक हो सकती है। 1 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या कर सकता है? वो जो देख रेख करने या माता पिता के द्वारा क्या किया जाता है, उस 12 वर्ष से कम आयु की जो शिशु है उसको क्या आरक्षित स्थान पर डाल दिया जाता है। आरक्षित मतलब उसकी देखरेख ऐसी जगह पर उस बच्चे को डाल दिया जाता है। कई बार मूवियों में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं आजकल तो आए दिन केस भी आते हैं कि कहीं इस बोरी में, कहीं उस पॉलीथीन में ये बच्चा डला मिला। ये बच्चा मिला। तो किसी ऐसे स्थान पर यदि कोई उन शिशु को क्या करता है? छोड़ता है, जहाँ पे क्या उनको कोई न देख रेख करने वाला, ना उनको खाना देने वाला, ना उनको कुछ करने वाला है, तो वो ऐसे स्थान पर क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उनको उस बच्चे को क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं और क्या कर देते हैं? उन बच्चों को, उन शिशुओं का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। उनको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। उनको क्या छोड़ के आ गए। अब वो क्या हमारा शिशु नहीं है, वो हमारा बच्चा नहीं। उसको क्या कर दिया? उस बच्चे को क्या किया? छोड़ के चले आए। तो ऐसे माता पिता को क्या करना चाहिए? ऐसे माता पिता को क्या है, या जो उनकी देख रेख करने वाला, उसको क्या है? इसमें ये सज़ा का प्रावधान करती है। क्या करती है? ये सज़ा का प्रावधान करती है। इसमें कितने की सज़ा है? इसमें सज़ा है, इसमें उसको कारावास होगा। कितने साधारण कारावास होगा उसको। 7 वर्ष का। उनको क्या होगा? तीनों में से किसी को यदि कोई करता है, तीनों में से किसी को भी क्या होगा? 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना होगा, या क्या होगा? या दोनों होंगे। कारावास और जुर्माना क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। जो जुर्माना लगेगा वो क्या होगा? उस बच्चे की देखरेख करने के लिए वो लगाया जाएगा। तो हम आज शिशुओं के बारे में देख रहे हैं। तो ये देखा धारा 93। अब देखते हैं आगे धारा 94। धारा
94, धारा 94 क्या कहती है? धारा 94 में क्या है कि क्या लिखा? मृत शरीर, जो बच्चे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना क्या होता है? कई बार होता है कि जो लोग क्या करते हैं, कई बार माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चे को क्या करते हैं, पहले ही गर्भपात करके उसको क्या करते हैं, उसको छिपा देते हैं, या क्या करते हैं, ज़मीन में खोद कर उसको क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे दफना देते हैं, उसको गाड़ देते हैं। तो इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि किसी शिशु को जन्म के पहले यदि उसकी मृत्यु होती है, यदि उसकी क्या जन्म से पहले यदि मृत्यु हो जाती है, या उसकी मृत्यु जन्म के बाद हो जाती है, तो क्या करते हैं, जो यदि उसकी मृत्यु होने के बाद क्या करते हैं, उस शिशु को क्या करते हैं, उसको गुप्त रूप से, कैसे, किसी को पता ना चले, उसको क्या, किस रूप से, गुप्त रूप से, चुपके से, गुप्त रूप से यदि उस शिशु को क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, या क्या करते हैं, उसको चुपके से किसी को पता चले बिना उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं, क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसा करने वाले पर क्या सज़ा होगी? ऐसा करने वाले को सज़ा होगी या कितनी? 2 वर्ष की। कितनी? 2 वर्ष की उसको क्या होगी? कारावास होगी। 2 वर्ष का क्या होगा? 2 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा? या जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना, या क्या होगा? दोनों से, एक दोनों से दंडित किया जाएगा। ये चीज़ धारा 94 कहती है। धारा 95, धारा 95 में क्या कहती है? धारा 95 में क्या लिखा है? धारा 95 में लिखा है, क्या लिखा है कि अपराध कारित करने के लिए शिशु को, किसको? शिशु, किसी बच्चे को किस पर? भाड़े पर लेना। क्या करना? भाड़े पर लेना। कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी शिशु को अपराध कराने के लिए क्या करता है, उस शिशु को भाड़े पर ले जाता है और उसको क्या करता है, उससे क्या करता है, अपना काम करवाता है। क्या करता है? उससे अपना काम करवाता है। तो क्या धारा क्या कहती है? धारा 95 कहती है कि अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना। क्या करना? शिशु को भाड़े पर लेना, और उसी शिशु को क्या करना? नियोजित, मतलब वहाँ पे लगाना, उस काम के लिए उसको क्या करना? तैयार करना, और फिर क्या करना? उसको नियुक्त करना। वहाँ पे क्या करना? नियुक्त करना। जैसे कैसे, मान लीजिए कैसे बच्चा क्या करेगा, किसी का कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा क्या किया, जिसको समझ नहीं है, उस बच्चे को क्या सिखाया कि जाके क्या करना है। मान लीजिए का व्यक्ति है, तो ये क्या है, एक बच्चा है, बच्चे को सिखाया कि जाके का के पास जाना है, का को क्या करना है, कोई ऐसा उस बच्चे को दिया जाएगा, कोई हथियार वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ दी जाएगी जिससे क्या हो, इस व्यक्ति को क्षति पहुँचे। क्या हो? इस व्यक्ति की क्षति पहुँचे। जैसे मान लीजिए कि इसको क्या दे दिया, इसको पत्थर दे दिया। क्या किया? पत्थर दे दिया, और इसको बताया कि जैसे ही ये व्यक्ति आए, जैसे भी किसी जगह पे ये व्यक्ति बैठे, जाके उसको उस पत्थर को क्या करना, उसके सिर पर मार देना। कहाँ पर? उसके सिर पर मार देना। फिर और उसको क्या करना, सिर पर मार के वहाँ से भाग जाना। क्या करना? वहाँ से भाग जाना। या क्या कहे कि कुछ ऐसी चीज़ खाने को, इस क्या करे, इस बच्चे को ऐसी चीज ऐसा कहे कि ये जैसे ही ये का व्यक्ति आए, तो ये खा बच्चा क्या करेगा कि उसको क्या कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए देगा जिससे क्या उस का व्यक्ति की क्षति हो। तो वो बोलेगा कि ये खाने के प्रसाद या कुछ इस रूप में उसको प्रदान करेगा, जिससे कि ये क्या करे, खा ले। क्या करे? खा ले, और इससे क्या हो, इसको क्षति हो जाए। तो इस रूप में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी बच्चे को क्या करता है, भाड़े पर लेता है, उसको नियोजित और नियुक्त करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कितनी सज़ा होगी, उसमें क्या होगी, उसको दंड मिलेगा। उसको कितना दंड मिलेगा? उसको मिलेगा दंड कितना? 10 वर्ष का मिलेगा। कितने? 10 वर्ष का दंड मिलेगा, 10 वर्ष का कारावास मिलेगा। और यदि क्या करता है ये बच्चा, जो भी शिशु को उसने क्या किया, नियोजित किया गया, जिस शिशु को क्या भाड़े पर लिया है, और वो शिशु क्या करता है, जिस कार्य के लिए उसने लिया है वो कार्य कर देता है। क्या करता? कर देता है।
वो अपना कार्य पूरा कर देता है तो उसी प्रकार उसको फिर सज़ा मिलेगी उस व्यक्ति को जो जो जो, जो कार्य किया, मृत्युदंड या जो कार्य किया होगा तो उसी का अपराध किया, जो अपराध किया होगा उसी अपराध के अनुसार फिर उसको क्या सज़ा मिलेगी, क्या होगी, उसी के अपराध के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे धारा 97। धारा कौन सी? धारा 97। धारा 97 क्या कहती है? धारा 97 कहती है कि 10 वर्ष, कितने 10 वर्ष से कम के शिशु, कम आयु के शिशु के, किसके? शिशु के, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर, किस पर? या शरीर से, किस पर? शरीर से चोरी करने के, क्या? चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करना। क्या करना? व्यपहरण या अपहरण। मतलब व्यपहरण का क्या मतलब है? उसको क्या बहला फुसला कर उसको क्या करना? ले जाना। अपहरण का क्या मतलब? उसको चोरी से ले जाना, उसको जबरदस्ती, उसको शारीरिक बल या बल से ले जाना, उसको उठा के ले जाना, तो इसको अपहरण कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो 10 वर्ष से कम का आयु का जो शिशु है उसको क्या करना? उसको कोई व्यक्ति क्या करे, इसका मतलब क्या है? कोई किडनैप कर ले। क्या? किडनैप। ये क्या? किडनैपिंग है। क्या? किडनैपिंग है कि इस बच्चे को किडनैप कर लो, इसके मम्मी पापा के पास क्या है? बहुत सारा धन है, तो कोई व्यक्ति क्या करे? उस बच्चे को क्या करे? किडनैप कर ले। किडनैप करने के बाद क्या मांगे? उससे फिरौती मांगे। क्या मांगे? फिरौती मांगे। इसी को क्या बोलते? फिरौती मांगे, पैसा मांगे। क्या मांगे? पैसा मांगे। क्या इसे क्या बोलते? चल संपत्ति, या कोई क्या मांगे? चल संपत्ति मांगे, ताकि ये इतने 10 करोड़ रुपया दो और अपने बच्चे को क्या करो? जीवित ले जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको कितने 7 वर्ष की जेल होगी। कितनी? 7 वर्ष का कारावास। कितना? 7 वर्ष का कारावास होगा। कितने वर्ष का? 7 वर्ष का कारावास की दिया जाएगा। और क्या होगा? प्लस में उसको जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा? प्लस में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या होगा? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। धारा 98। धारा 98 में क्या है? धारा 98 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? वेश्यावृत्ति, क्या? वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन, किसके? वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से या प्रयोजन के लिए क्या करता है? शिशु को बेचता है। क्या करता है? शिशु को बेचना। शिशु को बेचना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? किसके लिए? वेश्यावृत्ति आदि के लिए। वेश्यावृत्ति के लिए किनको? लड़कियों को बेचा जाता है। किनको? लड़कियों को खरीद बिक्री की जाती है। किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए। तो इसी में क्या लिखा है? क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से किसी शिशु को क्या करना? बेचना है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? वेश्यावृत्ति के कारण कोई क्या करता है? पैसा कमाता है, किसी को किडनैप करके ले जाता है और उसको क्या करता है? बेचता है। या कोई व्यक्ति, माता पिता या कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को क्या करता है? वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से क्या करता है? उनको बेच देता है। कई बार मूवियों में देखा भी होगा ये कि उनके जो गरीब माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो यदि कोई क्या करता है? ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उचित दंड का प्रावधान किया गया है। तो उसको क्या दंड मिलेगा? तो उसको मिलेगा दंड का जो कारावास होगा वो कितने का होगा? वो 10 वर्ष का होगा। कितने? 10 वर्ष का कारावास होगा। प्लस में क्या होगा? जुर्माना भी होगा। क्या होगा? जुर्माना इसलिए होगा ताकि उसकी 18 वर्ष तक देख रेख की जा सके। क्या की जा सके? उस बच्चे की 18 वर्ष तक देख रेख की जा सके। तो ये चीज़ क्या है? तो हमने आज क्या देखे? शिशुओं के विरुद्ध अपराधों को हमने जाना, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अध्याय 6 जो किस पर? मानव शरीर पर जो प्रभाव डालने वाले अपराध हैं उनको हम देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।